नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर हाजिर हूं मैं संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। हैदराबाद दौरे पर कृषि मंत्री गणेश जोशी। मंत्री ने 3 दिवसीय 6वें अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज सम्मेलन का किया शुभारंभ। सम्मेलन में लगाए गए स्टॉलों का किया अवलोकन। पूर्व सीएम पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती कांग्रेस से नवचेतना भवन में मनाई गई। जयंती नेता प्रतिपक्ष सहित तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। देहरादून में फर्जी कॉल सेंटरों के खिलाफ पुलिस सख्त। फर्जी इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग करने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भादराबाद में धड़ल्ले से हो रही हरे भरे पेड़ों की कटाई से ग्रामीणों में नाराजगी। ग्रामीणों ने की दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। और ऋषिकेश में अधिक ब्याज का लालच देकर हड़पे 60 लाख। पीड़ितों ने रकम वापस दिलाने की करी मांग। कोतवाल और महिला आयोग ने की सुनवाई। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेंजर्स ग्राउंड देहरादून में सरस मेला 2024 का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास, उमेश शर्मा भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं रेंजर्स ग्राउंड देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी मेले में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। ये हमारी बहनें हैं, आज वो अपने कौशल से, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने नवाचार से शानदार काम कर रही है। और शानदार काम ही नहीं, जब हम पूछ रहे हैं कि कितना हमारी लखपति दीदी बैठी है, उनसे पूछ रहा था मैं, तो जब उन्होंने अपने बारे में बताया कि इतने लाखों की जो है आजीविका हमने प्राप्त की है, सच में मन प्रसन्न हो गया कि जो योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस सोच के साथ चलाई थी, वो सोच आप सब साकार कर रही हैं। आप सब भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में बड़ा योगदान आप सब दे रही हैं। ये मेला हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है, कौशल है, और उन सबको एक मंच प्रदान करने का भी एक अनूठा यहाँ पर एक प्रयास है। इस प्रकार के जो मेले हैं, इनसे जो स्थानीय स्तर पर आप सबके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, उनको एक मंच प्राप्त होता है, एक बड़ा स्थान प्राप्त होता है, और विपणन के लिए एक बड़ा बाजार भी यहाँ प्राप्त होता है। और ये मेले निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को भी साकार करने में सहायक होंगे। ये मेला स्वयं सहायता समूह और जो हमारे ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले उद्यमी हैं, उनकी मेहनत का एक प्रतीक है, जिसमें हम देखते हैं एक से एक अच्छे उत्पाद आप सबके द्वारा बनाए जा रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का वोकल फॉर लोकल का जो एक मंत्र है, वो मंत्र भी धरातल पर उतरता है। यह मेला निश्चित रूप से ये जो अभियान है, वोकल फॉर लोकल का अभियान, आत्मनिर्भर भारत का अभियान, उस अभियान को भी सफल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और इन मेलों के माध्यम से जो हमारे ग्रामीण कारीगर हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, हस्तशिल्पी हैं, जिन्होंने जहाँ यहाँ पर लड़ियाँ बनाई हैं, तमाम प्रकार की दिए बनाए हैं, बत्तियाँ बनाई हैं, हवन सामग्री बनाई हैं, उन सभी को और कृषि उत्पाद और ग्रामीण कौशल को भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का जो प्रयास आप सब कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बधाई आप सबको, बहुत शुभकामनाएं। और विशेषकर हमारी मातृशक्ति को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं पूरे प्रदेश के अंदर अभी इसी वर्ष और पिछले वर्ष नवंबर से हमने सभी नारी शक्ति बंधन हर जिले में एक कार्यक्रम संवाद का किया था, और उसमें मैंने देखा कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारी महिलाओं की उपस्थिति हो या उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद हों, वो इतने अच्छे हैं। और हैदराबाद से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी दौरे पर पहुंचे हुए हैं। अपने राजनीतिक सलाहकार
सुरेंद्र पंत के साथ हैदराबाद दौरे पर पहुंचे हैं उत्तराखंड की कृषि मंत्री गणेश जोशी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया 3 दिवसीय छठे अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज सम्मेलन का शुभारंभ। सम्मेलन में लगाए गए स्टॉलों का किया अवलोकन। मिलेट्स के पोषक तत्वों और मोटे अनाजों को मुख्यधारा में लाने की प्रतिबद्धता पर आधारित पुस्तक का भी किया विमोचन। मावी न्यूट्रिशन और IIMR के बीच हुआ MOU। संगोष्ठी में निकलने वाला निष्कर्ष किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में होगा वरदान साबित, कहना है गणेश जोशी का। किसानों की आजीविका संवर्धन के लिए होगा सार्थक प्रयास। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के कल्याण और आय दोगुनी करने के लिए लाई गई कई जनकल्याणकारी योजनाएं। पीएम मोदी करते हैं किसानों और जवानों की चिंता। सीएम धामी के नेतृत्व में किसानों के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित। मिलेट्स के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार कर रही है ऐतिहासिक कार्य। देश में उत्पादित होने वाले मिलेट्स में उत्तराखंड का मिलेट सर्वश्रेष्ठ। जैविक उत्पादों के विपणन के लिए प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर 304 जैविक आउटलेट स्थापित। राज्य में 25 उत्पादों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान। किसानों के कल्याण और उनकी आजीविका संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत। आज छठे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बनाने का मौका मिला। इसमें 20 देशों के डेलीगेट थे, विभिन्न प्रांतों के लोग थे और सबने आज मिलेट्स के उत्पाद को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि आज जो मिलेट्स है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है कि हर एक व्यक्ति मिलेट्स की ओर जा रहा है। और मैं आभार करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री का वर्ष 2022 माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल मिलेट घोषित किया था, तो मिलेट्स को श्री अन्न का नाम दिया प्रधानमंत्री ने दिया था। और आज जहाँ केंद्र की सरकार मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, वहाँ भी प्रदेश की सरकार ने भी मिलेट्स मिशन में 76 करोड़ की व्यवस्था की। जहाँ अन्य बीजों पर हम 50% सब्सिडी देते हैं, मिलेट्स के बीज पर हम 80% सब्सिडी हम दे रहे हैं। और श्री अन्न जो मिलेट्स है इसकी देखभाल में भी पैसा कम खर्च होता है, इसमें पानी भी कम लगता है। और आज इसके उत्पाद का सही दाम मार्केट में मिल रहा है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों को मिलेट्स की उड़ाना चाहिए। और मैंने लोगों से अपील की है कि जब तक हम उत्पाद को नहीं बढ़ाएंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। और मैं आभार करना चाहता हूँ हैदराबाद का, जब पूरे देश की मिलेट्स की टेस्टिंग हुई, हमारे उत्तराखंड का जो मिलेट्स है सबसे बेहतर पाया गया जलवायु के कारण। और आज उसकी डिमांड है कि हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं और हमारी सरकार उसको आगे लाने की लगातार। तो वहीं काशीपुर स्थित कांग्रेस नवचेतना भवन में पूर्व सीएम पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती भव्य रूप से मनाई गई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि काशीपुर में जो कुछ विकास कार्य है वो पंडित नारायण दत्त तिवारी की देन है। उनके कार्य को जनता कभी नहीं भुला सकती। मेरे राजनीतिक सामाजिक जीवन में सबसे बड़ा योगदान पंडित नारायण दत्त तिवारी का है। उन्होंने बताया कि पंडित नारायण दत्त तिवारी के नाम से SC गुड़िया IMT में जो उनके द्वारा पिछले वर्ष एक वाचनालय की घोषणा की गई थी, इसी माह में इसका शिलान्यास भी किया जाएगा। देखिए, परम पूज्य स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी का दिवस है और आज ही निर्वाह दिवस है। आज कांग्रेस परिवार उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका देश के विभिन्न भागों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने सर्वांगीण विकास किया, समग्र विकास किया और सर्व संभाव के प्रतीक रहे नारायण दत्त तिवारी की। हमें उनसे प्रेरणा मिली है और
विनम्रता, शालीनता, दया भाव, सेवा भाव उनके प्रमुख गुण रहे। एक सोच थी। तो वहीं मसूरी वन विभाग द्वारा विनोग हिल वन्य जीव विहार में 3 दिवसीय 8वें उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वन मंत्री सुबोध उनियाल और धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पवार ने किया। इस मौके पर देश के विभिन्न प्रांतों से बर्ड विशेषज्ञों के साथ ही विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया और विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल की। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश से लगभग 250 पक्षी प्रेमी शामिल हुए। पर्यटन की दृष्टि से इस कार्यक्रम को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान वन मंत्री द्वारा जिंको बायलोबा वृक्ष को रोपित किया। इस वृक्ष की आयु लगभग सैकड़ों वर्ष होती है और यह पर्यावरण को संरक्षित करता है। इस मौके पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पूरे देश में लगभग 1300 प्रजाति के पक्षी हैं, जिनमें से 229 उत्तराखंड में पाए जाते हैं और बर्ड फेस्टिवल पहली बार पहाड़ी क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है। इससे रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में बर्ड वाचरों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और आने वाले समय में उत्तराखंड में भी इसके दूरगामी परिणाम देखे जाएंगे। जिनको पहले के बारे में जिस तरह उन्होंने बताया कि इसकी एज के बारे में जानकारी दी कि लाखों वर्ष की उम्र है और एक मेडिसिनल प्लांट है जो तमाम तरह की बीमारियों में जिससे दवाइयाँ बनती हैं। आज इसको यहाँ लगाना है मैं समझता हूँ बहुत, क्योंकि उन्होंने बताया कि मसूरी में भी कंपनी गार्डन में एक प्लांट जो है वो सर्वाइव किया और ये भी सर्वाइवल रेट 100% है। जिस टेक्नोलॉजी से उन्होंने ट्रांसप्लांट किया बताने उसमें 100% सर्वाइवल की गारंटी है। तो ये पेड़ जीवित होकर के मैं समझता हूँ ऐतिहासिक पेड़ है। तो ये इसको देखने भी लोग आएंगे तो ये भी कहीं ना कहीं एक टूरिज्म के लिए एक लोगों का आकर्षण का केंद्र बनेगा। मसूरी तमाम तो नहीं 5-7 स्टेट्स बाकी बची हैं तो किया था मैं भी इसमें फिर शीघ्र एक मीटिंग लूंगा क्योंकि शुरुआत में बहुत तेजी से काम हुआ, विगत समय से कुछ रुका पड़ा है। तो ये 5-7 स्टेट बाकी हैं, मैं समझता जल्दी इनका पूरा करने के बाद इसको आगे बढ़ेंगे। दून पुलिस की फर्जी कॉल सेंटरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस ने ऑनलाइन इंटरनेशनल गिरोह का यहां पर भंडाफोड़ किया और फ्लाइट बुकिंग के नाम पर देश विदेश में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते नजर आए। पुलिस ने अवैध रूप से कॉल सेंटर संचालित कर रहे 3 मास्टरमाइंड आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन, 48 मॉनिटर, 42 माउस, 49 कीबोर्ड, 50 सीपीयू सहित विभिन्न उपकरण बरामद किए गए हैं। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस ने गोपनीय सूचना पर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अवैध रूप से कॉल सेंटर संचालित कर रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम विकास, मोनिश और मन्नू यादव बताया। वहीं कॉल सेंटर में कार्यरत 47 कर्मचारियों को नोटिस देकर पूछताछ की जा रही है। बताया कि फर्जीवाड़ा करने के उद्देश्य से आरोपियों ने अपना नाम अंग्रेजी रखकर विदेशी नागरिकों से ठगी करते थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी अपना नाम और आईपी बदलकर स्वयं को पीसीएम वर्ल्ड वाइड फ्लाइट लिमिटेड का वरिष्ठ अधिकारी बताकर यूएसए और कनाडा के नागरिकों के साथ स्कैम करते थे। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट बुकिंग के नाम पर लोगों से उनके डेबिट, क्रेडिट और वीजा कार्ड की डिटेल लेकर उनके सिस्टमों का एक्सेस लिया जाता था। एक फर्जी जो इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग सेंटर है तो उसका भंडाफोड़ किया गया था और इसमें थाना राजपुर पुलिस के द्वारा सीओ मसूरी के नेतृत्व में कार्य करते हुए 3 अभियुक्तों को वहां से गिरफ्तार किया गया है और तकरीबन 47 युवक अभियुक्तों उनको जो है नोटिस देकर पूछताछ के बाद उनको जो है रिलीज किया गया है और आगे उनसे संबंधित जैसे आवश्यकता होगी तो और इस संबंध में जानकारी उनसे की जाएगी। और जैसा प्रथम से जो बातचीत के उपरांत उनसे जानकारी के उपरांत मामला संज्ञान में आया है वो इस प्रकार है कि पीसीएम वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेशनल फ्लाइट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी इनके द्वारा फ्लोट की गई थी, उसके तहत ये लोग मूल रूप से यूएसए और कनाडा वहाँ जो बैठे हुए व्यक्ति हैं उनसे इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग के नाम पर ये क्रेडिट और डेबिट कार्ड की उनसे जानकारी लेते थे और उनसे जो है पैसे वगैरह डॉलर्स में प्राप्त कर उनको एक यूएसए के अकाउंट में ही क्रेडिट होता था। उसके उपरांत जो पैसा हिंदुस्तान आता था उसके संबंध में जो मनी ट्रेल है वो जानकारी की जा रही है और जो 3 अभियुक्त इसमें पकड़े गए हैं उसमें एक विकास, एक मोहम्मद मोनिस है और एक मन्नू यादव है। ये विकास जो है ये मैनेज का कार्य करते थे, इन्हीं की देख रेख में ये सारी यहाँ कार्य हो रहा था। इनके जो मालिक हैं वो अपुल मित्तल है जो कि दिल्ली निवासी हैं, तो उनको भी इसमें मुलजिम बनाया गया है।
तो वहीं हरे भरे पेड़ों के कटान पर साधना न्यूज की पैनी नजर है। जिस मैदान में पहले हरे भरे पेड़ हुआ करते थे वो मैदान रातों रात बंजर में तब्दील हो चुका है। पर्यावरण को पहुंची इस हानि से पर्यावरण प्रेमियों के साथ साथ आसपास के इलाके के ग्रामीणों में भी रोष है। पर्यावरण पर हुए इस प्रहार पर कई पर्यावरण रक्षक समितियां कार्रवाई की मांग कर रही है। हालांकि पेड़ों का कटान किए जाने के दौरान भी ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया गया था। फिलहाल मुख्य उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह ने विभाग द्वारा भादराबाद थाने में आवेदन जारी कर जांच के साथ मामला दर्ज करने की अपील की है। साथ ही ग्रामीणों ने अभी तक कार्रवाई न होने पर नाराजगी जाहिर की। अब सवाल ये उठता है कि क्या पर्यावरण पर हुए इस प्रहार के खिलाफ प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी या मामले को यूं ही रफा दफा कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले में हरिद्वार के उद्यान विभाग के अधिकारी संदेह के घेरे में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप, किस तरह से जो है हरे भरे पेड़ों को काटकर बिल्कुल जमीन को समतल किया जा रहा है। हरे भरे पेड़ों के कटान पर साधना न्यूज की पैनी नजर बनी हुई है। जिस मैदान में पहले हरे भरे पेड़ हुआ करते थे वो मैदान रातों रात बंजर में तब्दील कर दिया गया है। रुड़की से प्रदीप सिंह यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, उत्तराखंड पहाड़ों और वहां की जो पेड़ पौधे और हरियाली खूबसूरती है उनको लेकर हमेशा चर्चाओं में रहा है। अब हम देख रहे हैं कि वहां हरियाली पर ही प्रहार किया जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि शिकायतों के बाद भी प्रशासन नींद से नहीं जाग रहा। क्या कुछ अपडेट है और क्या लगता है कि प्रशासन क्यों अभी तक कार्रवाई करने से देरी कर रहा है? संदीप जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये मामला जो है ये पेड़ कटान को लेकर है। जहां पर इस पेड़ कटान हुआ है वहां पर आज के समय एक समतल मैदान बना दिया गया है और इसमें फिलहाल जो मुख्य उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह हैं उन्होंने विभाग द्वारा भादराबाद थाने में आवेदन जारी किया है। मामले की जांच और उस पर मामला दर्ज करने की अपील भी भादराबाद थाने से की गई है। मैं आपको बता दूं, ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमियों ने मुख्य उद्यान अधिकारी की जो मंशा है और विभाग की मंशा उस पर संदेह जताया है। जी संदीप जी। प्रदीप, आखिर क्या पता चला है कि जो ये पेड़ों की कटाई कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, क्यों ये लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और इन पर कार्रवाई कब तक की जाएगी? जी, कार्रवाई का तो अभी पुलिस जांच कर रही है, आवेदन भी मिला है, लेकिन ये कौन लोग हैं इसके लिए ग्रामीण जो है वो आज बता रहे हैं कि ये पेड़ कटिंग वाले ठेकेदार हैं जो कि रातों रात मतलब अवैध तरीके से ये कटिंग करते हैं, मैं आपको बता दूं। और ग्रामीण जो है इन्होंने इनको रोकने की भी काफी कोशिश की, बावजूद इन्होंने रात भर में ही पूरे पेड़ों को काट दिया। जी सर। तो अभी ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि पता ये भी चल रहा है कि जिस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही, ग्रामीण उससे काफी नाराज आ रहे हैं नजर आ रहे हैं और खासकर वो लोग जो पर्यावरण प्रेमी है वो लोग भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं इन मामलों को लेकर। जी संदीप जी, मामला तो बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण जो है वो लगातार विरोध कर रहे हैं और उनका इस समय जो है वो गुस्से में भी है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं है जिससे कि वो सेटिस्फाई हो। प्रदीप, नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल तो हम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं आईडीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत बापूग्राम निवासी एक 80 साल के बुजुर्ग ने अधिक ब्याज देने के लालच देकर महिला एजेंट के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं के 60 लाख से अधिक की रकम एकत्रित कर हड़प ली है। रकम वापस नहीं मिलने पर महिलाओं ने महिला आयोग को शिकायत देकर रकम वापस दिलाने की मांग की। आज महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया की मौजूदगी में दोनों पक्षों को गहनता से सुना और कोतवाल को मामले में जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कोतवाल ने बताया कि पीड़ितों से लिखित तहरीर मांगी गई है, तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 8-10 महिलाएं मुझे मिलने आई हैं और जिन्होंने कि अलग अलग उनकी समस्याएं थी। कुछ लोगों के ये था कि उन्होंने पैसे वैसे के मैटर था कि महिलाएं बेचारी रोज मजदूरी करती हैं जो बहुत कमजोर वर्ग की हैं और वो पैसा इकट्ठा करके और किसी को जमा करके और फिर उसका वो कहीं पैसा देने के लिए नानुकुर कर रहे हैं। इस तरह का भी एक मैटर था। एक तरह का एक सास आई थी कि मेरी बहू मुझे मार रही है। इस तरह के बहुत सारे केस।
तो वहीं शरद पूर्णिमा के अवसर पर शहर में निकली मधुबन आश्रम की भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान आधा दर्जन से अधिक महिलाओं की गले में पहनी सोने की चैन तोड़ ली गई है। घर पहुंचने पर महिलाओं को जब अपने गले में सोने की चैन दिखाई नहीं दी तो वो परेशान हो गई। महिलाएं ऋषिकेश कोतवाली में पुलिस को तहरीर देकर चैन तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई और चैन वापस दिलाने की मांग कर रही है। पीड़ितों ने बताया कि वे जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए गई थी। चैन कब, कैसे और किसने चैन तोड़ी, भीड़ में पता नहीं चला। यात्रा में शामिल होने के बाद जब वे घर पहुंची तो उन्हें अपने गले में पहनी सोने की चैन अदालत दिखाई दी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि जगन्नाथ रथ यात्रा में महिलाओं के गले से सोने की चैन तोड़ने की शिकायत मिली है। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हेलीकॉप्टर टिकटों के नाम पर होने वाली ठगी और कालाबाजारी को रोकने के लिए रुद्रप्रयाग पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। आज एसपी अक्षय प्रहलाद कोंडे ने निर्देश पर पुलिस और एसओजी की टीम ने अलग अलग हेलीपैड पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों से बातचीत की। हेली सेवाएं देने वाली कंपनियों के कर्मचारियों से भी जानकारी हासिल की गई। इस दौरान पुलिस को सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली और कोई भी शिकायत नहीं मिली, लेकिन एक पुरानी शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 होटल मालिकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। दोनों होटल मालिकों पर हेलीकॉप्टर की टिकट ब्लैक में दिलवाने का आरोप है। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ हेली टिकट्स को लेके बहुत ज्यादा फर्जीवाड़े तथा ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। आज एसओजी की टीम तथा गुप्तकाशी और सोनप्रयाग पुलिस की टीम द्वारा अलग अलग हेलीपैड पे छापेमारी की गई, जिसमें जो लोग वहां पे काउंटर के एरिया में पाए गए जो बिना टिकट के थे उनको चेक किया गया, उनकी इंक्वायरी की गई और जो भी संदिग्ध थे इसमें मैं कहना चाहूंगा कि 2 होटल मालिकों को हमने कब्जे में लिया है, जिनकी पूछताछ अभी की जा रही है। और ये एक लिंक थी जो हमें मेल के थ्रू प्राप्त हुई कि होटल मालिकों के थ्रू और ट्रैवल एजेंट के थ्रू लगभग 25 से 30 हजार रुपए में हेली टिकट का उपभोग किया जा रहा है। तो इसमें जो होटल मालिक है उनकी इंक्वायरी की जाएगी। उसमें जो भी चैन होगी जहां से ये स्टार्ट हुआ, जहां तक ये जो ये सप्लाई उसमें है, उन पे कार्रवाई भी की जाएगी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए ऋषिकेश से हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरह से जो है पुलिस ने कार्रवाई की है ऐसे लोगों पर जो हेलीकॉप्टर के टिकटों की कालाबाजारी किया करते थे, ऐसे में क्या कुछ आपके पास अपडेट है? किस शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई की गई और क्या कुछ पुलिस के हाथ लगा है? देखिए, केदारनाथ यात्रा जो है केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जितने भी श्रद्धालु रहते हैं उनके लिए आकर्षण का केंद्र रहते हैं। और ज्यादातर केदारनाथ में जो श्रद्धालु आते हैं दूर दराज से, उनका प्रयास यही रहता है कि उनको हेली सेवा की जो है लाभ मिल जाए और वो उसके लिए जो है टिकटों की बुकिंग अग्रिम करते हैं और कई बार जो है मौके पर पहुंचने के बाद जो है टिकट लेकर के वो जो है केदारनाथ यात्रा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि हेली सेवा की टिकटों को लेकर के जो है कालाबाजारी का मामला सामने आता रहता है और इसमें कई बार पुलिस के पास शिकायतें मिलती हैं और पुलिस इसमें एक्शन भी लेती है। अभी एक ताजा मामला कुछ समय पहले आया था जिसमें रुद्रप्रयाग पुलिस को शिकायत मिली थी कि जिस होटल में जो है वो यात्री रुके थे उन होटल मालिकों ने मिलकर के जो है उनको जो है ब्लैक में जो है टिकट उपलब्ध करवाए थे। और इसमें जो है शिकायत के आधार पर पुलिस ने अब जो है अपने छापेमारी करनी शुरू की है। आज पुलिस की टीमों ने अलग अलग हेलीपैड पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जो हेली सेवा से केदारनाथ जाने वाले यात्री थे उनसे पूछताछ की, उनसे फीडबैक लिया कि वो टिकट कैसे लिए हैं, किसी प्रकार का उनको ब्लैक तो नहीं हुआ, कोई धोखाधड़ी तो नहीं हुई, जानकारी की। और जो हेली सेवा संचालित करने वाली कंपनी है उनके जो कर्मचारी मौके पर थे उनसे भी पूछताछ करी। फिलहाल मौके पर तो कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली है जिसमें ये पता चले कि टिकटों की ब्लैकिंग हुई है। लेकिन पुलिस ने पुरानी शिकायत के आधार पर जिन होटल मालिकों के नाम सामने आए थे उनको पूछताछ के लिए अभी हिरासत में लिया है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। और पूछताछ में अगर शिकायत जो की गई है उनके जो तथ्य हैं वो अगर सच मिलते हैं तो पुलिस का कहना है इसमें जो है अग्रिम कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने रुद्रप्रयाग पुलिस ने जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ यात्रा पर आते हैं उनको सचेत रहने के लिए कहा है। उनको कहा है कि अगर कोई ब्लैक में या ओवर रेटिंग करके उनको टिकट दिलाने की बात करता है तो इसकी जो है पुलिस को बिल्कुल जो है वहां पर के शिकायत दें, क्योंकि शिकायत के आधार पर ही कार्रवाई होगी। और इसमें लोगों को जागरूक रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो हेली सेवा की टिकटें हैं वो ऑनलाइन उनकी औपचारिक
जो आधिकारिक वेबसाइट है वहां पर ही मिल सकती है, लेकिन उनसे मिलती जुलती कई सारी वेबसाइट भी जो ठग हैं, जो ऑनलाइन बैठे रहते हैं, उन्होंने इस प्रकार की बनाई है, उनसे बचने की जरूरत है। और इसके लिए पुलिस जो है जागरूकता कार्यक्रम भी चला रही है। हमारी इस पूरी खबर पर नजर बनी हुई है कि पुलिस इसमें अब कब क्या और कैसे एक्शन लेगी, और जो भी इसमें सामने आएगा निकल करके वो हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। संदीप, दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।